वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद महर और आप आज़ाद महर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम एक औरत एक कहानी पे हम बात करेंगे। एक औरत एक कहानी है गाँव की। एक बंदा था जिसका नाम था पीर बख्श और पीरू, गाँव वाले उसे पीरू बुलाते थे। उसने शादी की थी एक पठान लड़की से। वो पठान लड़की वो कराची से पैसों में लेके आया था, गांव में शादी करके ऐसा शादी उसकी हो गई पठान लड़की से। अब पीरू का कारोबार क्या था कि पीरू दूध बेचने वाला था, गांव को दूध देता था, उससे पीरू का गुजर सफर होता था। पीरू दूध देता था और उससे घर का निजाम चलता था। ऐसे कुछ अरसा गुजरा। कुछ अरसा गुजरने के बाद पीरू की तबीयत अचानक खराब हो गई। पीरू बीमार हो गया और बीमारी के बिस्तरे पे वो जो है ना सो गया। पीरू काम करने जैसा लायक नहीं रहा। तो पीरू ने पठानी को कहा कि हमारा गुजर सफर दूध बेचने पे, अब तुम गांव वालों को दूध दे के आओगी ताकि घर का गुजर सफर चल सके। तो पठानी ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं दूध दे के आऊंगी। अब पीरू बीमार होने के बाद पठानी गांव में दूध लेके पहली बार पठानी घर से बाहर निकली और गांव में दूध देने के लिए निकल पड़ी। अब पठानी गांव में दूध दे रही थी, आज जिसको भी दूध दे रही थी उसे हंस के बात कर रही थी। सब लोग पठानी के दीवाने बनते जा रहे थे। अब पीरू से जो आधा किलो दूध लेता था, पठानी की हंसी मजाक और पठानी के चेहरे को देख के वो लोग 2-2 किलो 3-3 किलो दूध देने लग गए। अब पीरू जहाँ गिराक खराब करता था वहां पठानी ने नए नए गिराक दूध के हवाले से बना दिए थे। अब दिन ब दिन जो है ना वो दूध उसका अच्छे तरीके से बिक रहा था और उसके घर के हालात बेहतर हो रहे थे। अब पठानी जो है ना वो गांव वालों के दिल का तारा बन गई थी। अब गांव के जो लोग थे पठानी पे आशिक बन बैठे थे। गांव में जब पठानी दूध देने आती थी तो गांव में मेला लग जाता था। लोग गलियों में खड़े हो जाते थे, रस्तों पे आ जाते थे, डेरों पे बैठ जाते थे। जब तक पठानी गांव में दूध बेच के वापस नहीं जाती थी, लोगों का मेला लगा हुआ होता था। अब सब लोग पठानी के चाल ढाल के दीवाने बहुत बन चुके थे। अब पठानी सारे गांव में दूध दे के, एक गांव में उसकी सहेली थी जिसके घर आके बैठती थी, जिसके साथ बातचीत करती थी। वो उस गांव में क्योंकि नहीं थी, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, बाहर से आई थी, पर पीरू ने उसे कराची से खरीदा था तो उसकी कोई सहेली नहीं थी। एक ही उसकी सहेली थी जिसको आके ना जिससे हाल हवाल करती थी और लास्ट में उसको दूध दे के चली जाती थी। हुआ ये कि 3-4 दिन 5 दिन 8 दिन के बाद पठानी के चेहरे पे परेशानी थी। तो अपनी सहेली ने उसे पूछा कि क्या हुआ है पठानी, तू आज परेशान क्यों है? तो पठानी ने कहा कुछ भी नहीं है, गांव का वडेरा मुझे तंग करता है। तो मैंने कहा कि तुम भी तो अपनी शीशे में, उसकी सहेली ने कहा आईना देखो, तुम भी तो कितनी हसीन और खूबसूरत हो, लोगों को दीवाना बना के रखा हुआ है। तो वो बेचारी हंस पड़ी और उसने कहा मैं आईना क्यों देखूं, मैं शरीफ और इज्जतदार घराने की हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी अपनी चाल ढाल पे कंट्रोल करो। हुआ यूं कि दूसरे दिन फिर पठानी आई तो उसके चेहरा खुमार लग रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या? उसने कहा कि आज फिर वडेरे ने मेरा रास्ता रोका। हम थोड़ी गरीब जरूर हैं, लेकिन हम दूध बेचने वाले, हम इज्जत बेचने वाले नहीं है कि हम वडेरों को मैं अपनी इज्जत दे दूं। जैसी हूँ तैसी हूँ, मेरा अपना पीरू है, मैं अपने पीरू से प्यार करती हूँ, मेरा अपना शोहर है। तो मैंने उसे कहा कि ये तू बात वडेरी को बता, जो उसको बताएगी तो वो अपने शोहर को ठीक कर लेगी। उसने कहा मैं कल वडेरी के पास गई थी, वडेरे की शिकायत लेके उसको कहा था कि आपका शोहर मुझे तंग करता है। वडेरी हंसकर बोली वडेरे ने तुम्हें मजाक की होगी, वडेरा तुम्हें क्यों तंग करेगा? तो उससे क्या हुआ कि मैं जो है ना फिर परेशान हो गई। आज फिर 2 दिन गुजर गए। 2 दिन के बाद फिर पठानी दूध लेके आई तो वो बेचारी रो रही थी। उसकी सहेली ने उसे पूछा कि आज क्या हुआ? तो पठानी ने कहा आज तो वडेरे ने हद ही कर ली है, मजाक करता था सरेआम लोगों के सामने, आज तो उसने हाथ ही पकड़ लिया है लोगों के सामने। आइंदा मैं दूध बेचने गांव में नहीं आऊंगी। हम गरीब जरूर है लेकिन हमारी इज्जत इतनी भी गए गुजरे नहीं है कि हम इज्जत बेचे। तो ये बात मैंने उसकी सुनी। वो उस दिन घर चली गई। जब घर चली गई वो, तो दूसरे दिन पठानी दूध बेचने नहीं आई। गांव में आवाज होने लगी कि पठानी का कत्ल हो गया, पठानी का कत्ल हो गया, पठानी का कत्ल हो गया। मैं भी दौड़ती दौड़ती उसके घर पहुंची। तो पीर बख्श के हाथ में कुल्हाड़ी थी और देखा
कि पठानी जमीन पे सोई है, उसकी गर्दन कटी हुई है, वो हमेशा हमसे नाराज हो गई। मैंने पीरू को कहा कि पीरू ये तुमने क्या जुल्म किया? तो पीरू ने कहा कि वडेरे ने कहा कि मैंने अपने कमदार से को अपनी आंखों से देखा था, तो वडेरे की बात पे मैंने यकीन करके अपनी पठानी को मार दिया। अब ये एक कहानी थी गांव की अक्कासी। अगर ये कहानी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मजीद अच्छी कहानियों के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।